मेरे सभी सम्मानित मदरसा आधुनिकरण शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। मैं पंकज मिश्रा, मदरसा आधुनिक शिक्षक। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि मदरसा आधुनिकरण शिक्षकों की समस्या इस समय गंभीर विषय बना हुआ है। दोस्त, एक पहेली बन चुकी है हम लोगों की योजना, और आपको मैं बताना चाहता हूँ कि 18 तारीख को 17 है, कल 18 है। कल सुप्रीम कोर्ट में मदरसा बोर्ड को लेकर के सुनवाई है, और कल ही मदरसा बोर्ड के चेयरमैन और रीडकर्ता सईदी साहब दोनों की मुलाकात भी हुई है, और दोनों लोगों के चेहरे पर खुशी देखी जा रही थी, साफ खुशी झलक रही थी। तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कहीं ना कहीं मदरसा बोर्ड सुरक्षित दिख रहा है। दोस्तों, अब योजना के बारे में कुछ आपसे चर्चा करनी है। आपको मैं बताना चाहता हूं कि यही योजना पूरे भारत में लागू थी। मदरसा आधुनिकरण स्कीम SPQM के तहत साइंस टीचर रखे गए थे जो इस योजना के तहत मदरसों में आधुनिक विषय की पढ़ाई करवा रहे थे। दोस्तों, आज उनको निकाल दिया गया है, न घर का रखा गया न घाट का रखा गया। लेकिन कुछ राज्यों में मदरसा आधुनिकरण स्कीम चल रही है, और राज्य सरकार अपने स्तर पर योजना का नाम बदल करके और इस योजना को नए सिरे से राज्य कर्मी का दर्जा देकर के उन शिक्षकों को और समायोजित कर रही है, मदरसे में चला रही है। तो क्या उत्तर प्रदेश की सरकार इस तरह नहीं कर सकती है? बिहार में मेरे पास उसका पूरा डाटा है, लेटर है। बिहार में बीजेपी समर्थित पार्टी की सरकार है, और वहाँ भी जो मसला यहाँ था वही मसला वहाँ था, और नीतीश कुमार ने योजना का संचालन उत्तर प्रदेश बिहार सरकार की तरफ से संचालित करने का उन्होंने दावा किया है। तो क्या अगर बिहार में चल सकता है, राजस्थान में चल सकता है, झारखंड में चल सकता है, महाराष्ट्र में चल सकता है, तो क्या उत्तर प्रदेश में नहीं चल सकता है? चल सकता है। हमको लगता है कि इसमें कहीं ना कहीं अधिकारी भी मिले हुए हैं, और अधिकारी नहीं चाह रहे हैं कि इस स्कीम को आगे बढ़ाया जाए। अगर अधिकारी नहीं चाह रहे हैं तो मुझे लगता है कि अधिकारियों ने इसमें घोटाला किया है। इसके वजह से वो चाह रहे हैं कि स्कीम ना चले, इसकी जांच ना हो। दोस्तों, अगर ये स्कीम चलाई जाती है तो जितने दिनों का पैसा नहीं मिला है उसकी पड़ताल की जाएगी। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि तत्कालीन मंत्री और अधिकारी दोनों इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं। यही एक कारण हो सकता है कि हम लोगों की स्कीम को उत्तर प्रदेश सरकार चलाने में असमर्थता दिखा रही है, क्योंकि जो सच्चाई है वो अधिकारीगण मुख्यमंत्री जी तक नहीं पहुंचा रहे हैं, बात को घुमा फिरा के पहुंचाते हैं। इसलिए कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री जी पूरी बातों से अनभिज्ञ हैं। समस्या तो उनको मालूम है कि केंद्र सरकार से योजना चल रही थी, केंद्र सरकार ने बंद कर दिया है, ऑटोमेटिक राज्य सरकार बंद कर दिया। ये लोग बेरोजगार हैं इस समय, ये तो सरकार जानती है, लेकिन इसको चलाना कैसे है, क्यों बंद किया गया, इस चीज पर उनको सही जानकारी नहीं दी जा रही है, मुझे लगता है। लेकिन दोस्तों, लड़ाई लड़ना बंद नहीं होगा, लड़ाई आपकी जारी रहेगी, और जब तक सफलता नहीं मिल जाती है तब तक हम लोग संघर्षरत रहेंगे, चाहे कितना दिन ही क्यों न इंतजार करना पड़े हम लोगों को, और हम लोग अपना हिस्सा लेकर के रहेंगे। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है
वो संभावनाएं दिखनी शुरू हुई हैं और वो संभावनाएं यकीन में बदलेंगी एक ना एक दिन ज़रूर से, ये मुझे विश्वास है। और उत्तर प्रदेश की सरकार अभी कुछ सोचा विचारी में लगी हुई है। मुझे लगता है कि जो मदरसा बोर्ड का फैसला आना है शायद इसके लिए इंतज़ार कर रही हो, या और किसी का इंतज़ार कर रही हो उत्तर प्रदेश की सरकार, जिसके कारण हम लोग अभी भी उपेक्षा के शिकार हैं। लेकिन इतना आप मान करके चलिए कि आने वाला दिन हम लोगों के लिए बेहतर होगा। अभी तो हम लोग किसी काम के नहीं हैं, लेकिन वो दिन दूर नहीं है दोस्तों कि जब सफलता हम लोगों को मिलेगी। और जिस दिन सफलता मिलती है उस दिन एक इतिहास लिखा जाएगा दोस्तों कि इतने दिनों के बाद मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षक संघर्ष करके और अपने खोए हुए सम्मान को वापस लेने में सफलता प्राप्त की है। कहने के तो बहुत सारे शब्द हैं, लेकिन जितना संक्षिप्त हो सकता है उतना संक्षिप्त बातें करके वीडियो संदेश के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाने का कार्य किया जा रहा है। दोस्तों, बोर्ड के चेयरमैन साहब जिस तरह से अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं, इससे कहीं ना कहीं ये प्रतीत हो रहा है कि या तो वो हम लोगों की स्कीम के पक्ष में नहीं है, या फिर उनकी सुनी नहीं जा रही है, या वो हम लोगों की पैरवी करने के लिए तैयार नहीं है। जो कुछ भी हो, हम लोग परेशान हैं, हम लोगों को सैलरी नहीं मिल रही है, हम लोगों का खोया हुआ सम्मान वापस नहीं मिल पा रहा है। बाकी कोई कुछ भी कहे, कुछ भी करे, जब तक हम लोगों का कार्य नहीं हो जाता है तब तक हम लोग इसको सफलता नहीं मान सकते। दोस्तों, मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ कि आप लोग विचलित ना हो, भ्रमित ना हो, आप परेशान ना हो। आपकी समस्या का समाधान आज नहीं तो कल होगा, निश्चित होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपकी समस्या के लिए बहुत सारे लोग लड़ाई लड़ रहे हैं और लड़ाई अब निर्णायक स्टेज पर पहुंचने वाली है। हम लोगों की मेहनत, सहयोग जाया नहीं जाएगा दोस्तों। और एक चीज़ और आपको मैं बताना चाहता हूं कि इस समय सभी मदरसों के जांच हो रहे हैं। जिनके पास कागज़ मेंटेन नहीं है, जिनकी मान्यता ख़त्म हो गई है, वो अपने मान्यता की कॉपी को रिन्यूअल करवा लें और जांच में अधिकारियों का सहयोग करें और अपने समस्त कागजात को अधिकारी अगर मांग रहा है तो उसको दिखाएं। और सबसे पहली चुनौती है कि आपको अपने मदरसे को बचाना है। आपका मदरसा जब बच जाएगा तो फिर आपकी नियुक्ति में कोई परेशानी नहीं हो सकती। पहले सबसे बड़ा चैलेंज है मदरसे को बचाना, क्योंकि सरकार का निगाह कहीं ना कहीं मदरसे को बंद कराने में है और सरकार कुछ हद तक कामयाब भी हो रही है। लेकिन आप लोग अपने विवेक से कार्य करें, धैर्य से काम करें, धैर्य का परिचय दें और अपने पेंडिंग कामों को निपटाएं, अपने परिवार को भी चलाते रहें, मदरसे से संबंध भी बनाए रखें। सफलता हम लोगों को निश्चित मिलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है दोस्तों। आप लोग विचलित ना हो, परेशान ना हो। आपका संगठन आपके सम्मान के लिए मैदान में डट करके खड़ा हुआ है और आपकी लड़ाई लड़ रहा है। दोस्तों,
शाम के टाइम दूसरी वीडियो में आपको कुछ और नया मैं बताऊंगा। 2-3 अपडेट और हैं। वीडियो लंबा हो रहा है इसलिए इसको यहीं पे हम ब्रेक करना चाहेंगे। आप लोगों से आज के लिए मैं विदा चाहता हूँ। शाम के लिए आप लोग दुआ करें कि आपके सामने फिर मैं वीडियो संदेश लेकर के आऊँ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।